समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान से रामपुर जेल में मुलाकात की। जेल में करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात के बाद शिवपाल आजम खान की पत्नी से मिलने उनके घर भी गए। इसके बाद वे आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान के साथ जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिल की बातें मीडिया के सामने रखी। शिवपाल ने कहा कि इस संकट की घड़ी में आजम खान के परिवार के साथ खड़े होने के लिए वह जौहर विश्वविद्यालय आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। दरअसल हाल फिलहाल में चर्चा ये चल रही थी कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज से नेतृत्व नहीं चाहिए। कोई ऐसा बड़ा पद मुस्लिम समाज को दे जिससे मुस्लिम समाज के वोटर खुलकर सपा के साथ वोट करें, ये चर्चा चल रही थी। विपक्षी पार्टियां जिसमें ओम प्रकाश राजभर की बात करें या फिर कई ऐसे मुस्लिम संगठन जिन्होंने सपा से ये तक मांग कर दी कि अगर सचमुच समाजवादी पार्टी को यहाँ पर ज्यादा ध्यान है मुस्लिम का, तो यहाँ पर क्यों नहीं उनको सीएम चेहरा घोषित करती, क्यों नहीं उनके समाज से किसी को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे करती। ये सवाल उठ रहे थे, यानी कि बड़े पद की चर्चा हो ही रही थी। इस बीच आजम खान की पत्नी ने भी अखिलेश यादव को लेकर तंज भरे कुछ बयान दिए थे, जो कि जौहर विश्वविद्यालय जब वह नहीं पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर भी छात्रों से जुड़ा मुद्दा था और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी छात्रों से जुड़ा मुद्दा था। लेकिन अपनी पार्टी के कद्दावर नेता को नजरअंदाज कर दिल्ली पहुंच अखिलेश डिंपल के कदम से पार्टी कहीं ना कहीं आजम खान को नाराज कर रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से शिवपाल यादव सामने आए और उन्होंने आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कर दी, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान के खिलाफ कोर्ट के कड़े फैसले आने से वह जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान के खिलाफ जो मामले आए थे उसमें इनको 2 साल प्लस की सजा मिली हुई है। तो चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर हो ही नहीं सकती इनसे जुड़ी, क्योंकि कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ था। तो ना तो ये चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर मंत्री आप बना भी देंगे तो 6 महीने में आपको इनको कोई ना कोई बड़ा पद देना होगा। और क्या पद देंगे, फिर इनको अपने पदों से इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा इन दी एंड। तो यहाँ पर क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की, समझ से परे है। अब बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि जिस तरीके से आजम खान को लेकर ये कहा गया कि उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा, यानी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की कमान आजम खान के हाथ में सौंप दी जाएगी। कई ऐसे मुस्लिम समाज को लग रहा था कि योगी सरकार में उनकी उपेक्षा हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता आजम खान को ही लॉ एंड ऑर्डर सौंप दिया जाएगा अगर अखिलेश की सरकार बनी। तो अखिलेश को तो मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे किया ही जा रहा है, लेकिन गृह मंत्री पद पर यहाँ पर आजम खान को आगे करना ये बहुत बड़ा दाव है। अब चाचा शिवपाल इन सब में कहाँ फिट होते हैं वो एक अलग बात है कि क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या वो सिर्फ एक मंत्री बनकर रह जाएंगे, या वो दिल्ली जाएंगे, कुछ समझ से परे है यहाँ पर सब कुछ। अब जिस तरीके की रणनीति, जिस तरीके की चाल समाजवादी पार्टी चल रही है, इससे मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जो कि एमडी फैक्टर यानी मुस्लिम दलित फैक्टर के सहारे पिछले कई चुनावों में उतरी, उनके लिए चुनौती है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एआईएम इस बार राज्य में आई है, नए सिरे से यहाँ पर शुरुआत करेगी, उनके लिए चुनौती है। चंद्रशेखर आजाद की भी मुस्लिम समुदाय पर नजर थी, उनके लिए भी चुनौती है। जयंत चौधरी जो जाट मुस्लिम समीकरण के सहारे आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती सपाइयों ने खड़ी कर दी है। क्या लगता है आजम खान के समर्थन में ये ऐलान क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।